हेलो फ्रेंड्स। रणबीर इलाहाबादिया के ऊपर पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। मेरा उससे कुछ लेना देना है नहीं, इस तरह के टॉपिक मैं कवर करती नहीं हूँ। लेकिन एक बात से मैं लगातार काफ़ी टाइम से हर्ट होती रही हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं सबके सामने रखूँ। तो देखिए, रणबीर इलाहाबादिया ने कुछ कहा, पेरेंट्स को लेकर कुछ कहा, उनके रिलेशनशिप को लेकर कुछ कहा। तो जो उन्होंने किया गलत है, ठीक है, लेकिन वो कितना बड़ा गुनाह है और उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? हमारी पब्लिक को कानून कौन सिखाएगा? मैं देख रही हूँ कि हर कोई, हर चैनल पे बड़े से बड़ा पत्रकार और नामी गिरामी लोग और गली चलते लोग, हर कोई फ्री हैं अपनी राय देने के लिए। मतलब कहीं हमारे देश में कोई कानून बचा है कि नहीं बचा है? इतना तो हम तब नहीं भड़कते जब हमारे घरों में, देखा है मैंने बहुत घरों में, बड़े लोग भी गालियाँ देकर बात करते हैं। हमारे स्कूल गोइंग बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे, अच्छे बच्चे, वो कितने बच्चे होते हैं जो गाली देकर बात करते हैं, और गालियाँ भी सब सेक्सुअल रिलेशनशिप पे होती हैं, और वो भी माँ और बहन के ज़्यादातर, और बेटी के। बच्चों को तो कई बार ये भी नहीं पता होता कि इस गाली का मतलब क्या है। तो क्या हम तब इतना एक्शन लेते हैं? तब हम इतना भड़कते हैं? तब क्यों नहीं हम एक्शन लेते हैं? जब वो माँ बहन की गालियाँ समाज में दी जाती हैं तो हम तब क्यों नहीं इतना भड़कते? उसे हमने क्यों नॉर्मल किया हुआ है? अगर हमने वहाँ भड़के होते हम तो बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। वो एक बात है। दूसरी बात कि पब्लिक जो कानून अपने हाथ में लेती है, इसका कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। कई चैनलों ने ऐसी बातें डाली हैं पब्लिक से सुन करके, उनकी रिकॉर्डिंग करके, कि भाई इन्हें तो सड़क पे निकाल के मारना चाहिए। भाई कौन सा कानून है ये? और क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप भड़काऊ बयान दें? क्या कानून इस बात की आपको इजाज़त दे रहा है कि आप उसे सड़क पे निकाल के पीटें? जो कानून के नज़रों में जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए, भले ही वो सजाए मौत है, लेकिन ये हर कोई अनपढ़ डिसाइड करेगा और वो यूट्यूब पे पड़ेगा, उसके हिसाब से कोई एक्शन नहीं होगा। जब कोई एक पब्लिक, मतलब पब्लिक अगर है, अगर कोई चाहे वो कानून को जानता है नहीं जानता है, वो जो पब्लिक है वो मतलब कुछ भी कह सकती है और उसे उसकी कही हुई बात को चैनल पे डालने का अधिकार है। वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ना गवर्नमेंट का हो रहा है, ना कानून का हो रहा है, ना चैनल का हो रहा है। तो ये तो बहुत भड़काऊ बयान है। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि अब वो इंसान भी समाज में रहता है और ऐसा भी हो सकता है आपकी बात से लोग भड़क के उसको पीट पीट के मार ही दें। तो आप कहेंगे भाई ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल। तो फिर कानून क्यों है? कानून को अगर नहीं मानना है तो फिर सबके लिए मत मानो। फिर कुछ लोगों को जेल में क्यों डाला हुआ है? उन्हें भी निकाल के बाहर कर दो। फिर आपके साथ भी कोई कुछ करे तो फिर आप कोर्ट ना जाए। भाई आपके साथ कोई बात होगी, वो जो रणबीर इलाहाबादिया है वो एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कोई बात गलत की है तो उसका तरीके से उसका विरोध होगा ना। हर कोई मीन्स कानून में तो पूछ लो उसका कितनी सजा है, क्या सजा है, और आपके एक्शन की क्या सजा है। आपका भी तो कोई सजा होनी चाहिए ना, कि अगर आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी? देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही। एक तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि सेक्स हमारे यहाँ स्टिग्मा है। मतलब
वो सारी बातें होंगी, मार के आ जाओ, पीट के आ जाओ, मर्डर करके आ जाओ, रेप करके आ जाओ। रेपिस्ट के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, रेपिस्ट को कोर्ट छोड़ दे रहा है और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मतलब ये क्या है कि किसी के साथ तो इतनी छूट है और किसी के लिए इतना आप विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, सारे जानवर ये एक्टिविटी करते हैं और हमारे बच्चे उन्हें करते हुए देखते हैं। कुत्ते हैं, बंदर हैं, तो उस पे रोक लगाएंगे, वो कैसे बिगड़ जाएंगे। संस्कृति के नाम पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ बोली जा रही है वो तो बच्चे करते हुए देख रहे हैं, कहाँ आप रोक लगा पाएंगे। घरों में आते हैं, जानवर को प्रेग्नेंट कराने के लिए लाया जाता है, मेल को, और वो सब कराया जाता है, वो भी बच्चे देखते हैं। तो गलत बात है, गलत बात को गलत बोलो, तमीज़ से बोलो कि भैया ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इतना काफ़ी है। अब जरूरी तो नहीं है कि वो बार बार वही बात करेंगे। उस बोलने का इतनी बड़ी सजा होगी कि आप उन्हें सड़क पे निकाल के पीटेंगे। और इसका क्या हो सकता है? देखिए, हम एक समाज को गलत राह पे ले जा रहे हैं। क्या कल को उसकी जगह आपका बच्चा भी हो सकता है, मेरा बच्चा भी हो सकता है, मैं खुद हो सकती हूँ। तो ये तो हम बायस्ड है ना, कि जो हमारे घरों में गालियाँ दी जा रही हैं उनके खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। घरों में भी हम लोगों को रिलेशनशिप बनाते हुए देख लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, घरों में ही सारे काम हो रहे हैं। तो वहाँ तो हम चुप हैं। यहाँ तक होता है कि अगर घर में लड़कियों के साथ कोई रिश्तेदारी में कोई रिश्तेदार कुछ गड़बड़ कर देता है तो भी उसे चुप करा दिया जाता है। ये हमारी संस्कृति का ये भी एक हिस्सा है। ये डार्क जो फेसेस हैं इन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। तो जो बोला गया सोशल मीडिया से वो गलत है, सब मान रहे हैं तो गलत है, लेकिन कितना गलत है, उसकी सज़ा क्या होगी, और जो उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई कानून है कि नहीं। और हर कोई लगा हुआ है कि भाई अब तो पब्लिक यही सुनना चाहती। मैं देख रही हूँ कि बोलने वाला ये देख के बोल रहा है कि पब्लिक क्या सुनना चाह रही है। कौन सी पब्लिक? जो किसी को भी सड़क पे निकाल के पीटने की बात करती है। पब्लिक पब्लिक क्या है? पब्लिक को एक लीडर चाहिए, और आप पब्लिक से डर के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप वो पहले जज कर लेते हैं पब्लिक क्या सुनना चाहती है, और फिर आप सब वीडियो बना बना के पूरा यूट्यूब भर देते हैं। और पब्लिक ये ना समझे कि हम बहुत सही हैं, पब्लिक ये ना समझे, क्योंकि हम पब्लिक बन के जो करेंगे वही फिर हमारे साथ भी होना है। कल को जब हमारे साथ होता है तब हम बहुत बुरा मानते हैं, तब हम बड़ा तड़पते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। किसी के साथ किया गया अन्याय फिर वो हमें लौट कर आता है। जो गलती हुई है उसको मेंशन कर दिया, ठीक है, आप जाके अदालत में, आप जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट करा दीजिए। अब पुलिस देखेगी कि भाई इसको अरेस्ट करना है। इसका कानून में जो इन्होंने बोला है, इस बात की जितनी सज़ा हो उतनी रणबीर को मिलनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हर कोई सज़ा नहीं देगा, हर कोई सड़क पर निकाल के नहीं पीटेगा। और ये उसके लिए नहीं है। उसे तो एक है, मार दीजिए, चलिए, आप क्या हो, क्या क्या बिगड़ जाएगा? मरने को तो इंसान कभी भी मर सकता है। लेकिन ये हमारे समाज की एक गलत परंपरा हो जाएगी। कानून को नहीं मानते, अजी कानून में तो ये है, तो फिर कानून को अगर आप नहीं मानेंगे तो कल को फिर कानून आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। कानून आए ना आए वो अलग बात है, बट हमें कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। तो कम से कम सोचना समझना चाहिए कि भाई कितना किसी ने गुनाह किया है, उसकी सज़ा कितनी होनी चाहिए। कौन देगा? मैं थोड़ी ना दूंगी, मेरा थोड़ी अधिकार है कि मैं उसे सज़ा दूँ। और जिस बात का इतना हंगामा है, आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है और हर बच्चे का एक्सेस है ब्लू फिल्म्स को और पॉर्न मूवीज़ को। तो ठीक है, फिर भी बोले, सोशल जो इशू हुआ है उसमें बोले, लेकिन कितना बोलना है ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। उसके बोलने से ही सारे बच्चे बिगड़ने वाले हैं।
ठीक है, और वो जिन्हें बिगड़ना है, जिन्हें उसको सुनना है, वो तो फिर भी सुनते हैं। यहाँ मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ या मैं इस बात को सपोर्ट कर रही हूँ कि वो बोले, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। सोशल इन्फ्लुएंसर को भी सोच के बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें बहुत सी बातें, वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं रणवीर की, लेकिन बहुत सी बातें हमें वो बोलनी पड़ेगी, लीडर बनना पड़ता है, क्योंकि समाज में बहुत सी गलत धारणाएं हैं जिसकी वजह से समाज दुख में है। समाज में लोग दुख उठा रहे हैं, तो वहाँ ये थोड़ा ना कि हम, ये बोलने वाला भी अगर ये देख के बोलेगा पब्लिक क्या सुनना चाह रही है, तो फिर तो हम न्याय नहीं कर रहे हैं। पब्लिक तो नहीं सुनना चाह रही है, बट हमें सुनाना तो पड़ेगा ना जो सही है, जो सही बात है उसे किसी को तो बोलना पड़ेगा। सब एक रंग में रंग के आ जाते हैं, सब ने मतलब खत्म, ये हो गया। अभी तक उन्हें इतना सिर पे चढ़ाया हुआ था और अभी सब एकदम नीचे गड्ढे में। तो एनालाइज करना चाहिए ना चीज़ों को। कानून क्यों बना है? कानून में हर चीज़ की सज़ा ये तो नहीं है कि सड़क पे पीट पीट के मार दे, या हर किसी को अधिकार मिल गया कि उसे सज़ा सुना करके वो यूट्यूब पे वीडियो वायरल कर दे, जिससे उसके आसपास के लोग अगर कहीं किसी की पहुंच में पहुंच गया तो उसे पीट पीट के मार देंगे, और भीड़ का काम समझ के माफ़ी हो जाएगी तो उसे मार देंगे, कोई बात नहीं है, मार दो भाई। कल को उसकी जगह आपका बेटा भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं। हम समाज में एक गलत परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जिस तरीके से कानून का शिकंजा रणवीर पर कसा है, उसी तरह कानून का शिकंजा उन सब लोगों पर कसना चाहिए जो सज़ा सुना रहे हैं रणवीर को। सज़ा सुनाने का काम जज का है। आप जाइए, अपनी तहरीर दीजिए थाने में, और जो जज और कोर्ट जो फैसला करेंगे वो करेंगे। हर कोई नहीं सुना सकता है। इसके चलते अगर कोई हिंसा होती है, उनकी लाइफ को कोई रिस्क आता है, तो उसका जिम्मेदार भीड़ है। तो कानून को भी इसमें सुमोटो एक्शन लेना चाहिए कि ये पब्लिक से डर के सब बैठ जाएंगे, पब्लिक गलत राह पे जाती जाएगी तो इस पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा। हम एक बहुत बुरा समाज बनाते जा रहे हैं। दिल में कोई कुछ भी मान रहा हो, बट ये पता है कि वीडियो आज इस पे चलेगी तो वही बनाएंगे, इसी पे लोग सुनेंगे। अगर हमने कुछ और बोल दिया तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लोगों को आप ठीक से बताइए, नहीं होंगे खिलाफ, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर हम लोगों को ठीक से कोई बात बताएंगे तो वो क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन डर के हम उनकी गलत में हाँ मिला करके और हम भी वीडियो अपलोड करते रहें, तो ये तो कोई अच्छा सिस्टम नहीं बनने वाला है। हर चीज़ का एक कानून में, हर अपराध का एक सज़ा होती है, तो वो उसी हिसाब से लिमिटेड होती है जिस हिसाब से अपराध हुआ है। आज बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ा रहे हैं, पीट पीट के घर से निकाल दे रहे हैं। संस्कृति की बड़ी दुआ है। हर कोई चैनल कह रहा है कि भाई हमारी संस्कृति के ऊपर अटैक हो गया, हमारी संस्कृति के ऊपर अटैक हो गया। तो भाई वो संस्कृति के ऊपर अटैक वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ वृद्धों के साथ में इतना अन्याय हो रहा है, या कई जगह बच्चों के साथ भी हो रहा है, स्त्रियों के साथ हो रहा है। वहाँ तो कोई इतना नहीं आ रहा है। तो संस्कृति सिर्फ यही है। संस्कृति ये नहीं है कि आप झूठ ना बोलें, आप कानून का आदर करें। कानून में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर हम सभी ने कानून का आदर करना बंद कर दिया, कानून को मानना बंद कर दिया, तो जंगल राज आता जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और भीड़ को समझना पड़ेगा। अपने आप को भीड़ बनने से रोकना पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा गुनाह कराया है, देखिए कसाब ने इतने लोगों का मर्डर कर दिया था, फिर भी उसको अरेस्ट करके जेल में रखा गया, फिर उसके ऊपर मुकदमे चले और लास्ट में उसको फांसी मिली। लेकिन किसी को पीट पीट के मार देने में एक और गड़बड़ है। हो सकता है कि आपकी सोच अलग है, हम भी गलत सोच लेते हैं कई बार। हम बहुत कम, देखिए हमारी संस्कृति और हम, बच्चा जरा सी गलती करता है, अब तो थोड़ा कम हो गया, या बच्चा लिख नहीं पा रहा है, मैंने देखा है ऐसा, बच्चा पढ़ रहा है लिख नहीं पा रहा है, या ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, एक थप्पड़, वो घबरा गए और नहीं सीख पाएगा।
तो ये भी हमारी संस्कृति है, यहाँ भी सुधार करें। बीवी ने कुछ गड़बड़ कर दी, एक थप्पड़, ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और संस्कृति तो आजकल आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, अच्छे से दिख जाती है कितनी संस्कृति है। तो संस्कृति के नाम पर, क्योंकि वह सोशल सर्टिफिकेशन हो गया है, सोशल सर्टिफिकेट मिल गया है, इसलिए हर कोई बोल सकता है भाई हमारी संस्कृति खराब करी इन्होंने। तो हमें संस्कृति उन्होंने खराब की, उसकी उन्हें सजा मिलेगी, बट आप नहीं देंगे सजा, आप नहीं है सजा देने वाले। तो यहाँ हमें, और अगर हम देंगे, मान लीजिए आपने दे दी सजा, उसको पीट पीट के मार दिया, तो आप ये बात मान लें कि ये आपके साथ वापस आएगा। तब आएगा जब आपको पता भी नहीं होगा, इस जन्म में ना आए तो अगले जन्म में आ सकता है। तब आपको होश भी नहीं होगा, फिर रोते रहना मेरे बेटे को क्यों मार दिया भीड़ ने पीट पीट के, पुलिस ने क्यों एनकाउंटर कर दिया, फिर आप रोते रहना। तो भीड़ बन के जो हम करते हैं उसके फल हमें आते हैं, और ये जन्मों जन्मों का खेल है, ये सच है बिल्कुल। तो हमें समझना पड़ेगा। और ख़राब मत करो, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं समाज में, और गालियों वाकई गलत हैं, और गालियों पे एक्शन हर गली मोहल्ले घर में होना चाहिए, तब ये चीज़ सुधरेगी। वो वहाँ तक बात पहुँच गई है, आज मीडिया में लड़कियों की भी वीडियोज़ आती हैं, बड़ी बड़ी गालियाँ देते हुए आती हैं। तो अगर वो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है तो सब चुप होकर बैठ जाते हैं। एक आम लड़की अगर सोशल मीडिया पे बहुत गालियाँ दे के वीडियो डाल भी दे तो उसके पीछे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो नामी गिरामी नहीं है। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि देखो इन्हें इतना पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने से लोग बड़ा परेशान होते हैं। जो कोई पैसा कमा रहा होता है उसके खिलाफ लोग जल्दी आ जाते हैं। तो ठीक है, देखिए हमें इसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम भीड़ बन के कोई गलती करेंगे तो उसका फल हमें और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। समाज को बिगाड़ना आसान है, इसको सुधारना या इसमें नई सही परंपराएं चलाना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा थम के, थोड़ा रुक के, थोड़ा होश में एक्शन लें। तो मेरी समझ नहीं आता कि कैसे ऐसी वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं, क्या कानून इसकी परमिशन देता है? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ एक्शन होते हैं जो इस तरह की भड़काऊ बयान वाली वीडियो अपलोड कर देते हैं? अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा हो या कोई गलत समझ रहा है तो मुझे माफ़ करें। मेरा इरादा बिल्कुल भी रणवीर को सपोर्ट करना नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि रणवीर ने एक गलती करी है, लेकिन उसके बाद हर किसी को गलती करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। बात को गलत सही तरीके से भी गलत कहा जा सकता है कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी नहीं है तो ठीक है, थाने में रिपोर्ट करा दी, अब कानून अपना एक्शन लेगा। आप क्यों हर बार में पुलिस और जज बन जाते हैं? फिर जब दूसरे आपके मैटर में पुलिस और जज बनेंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। और हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ठोसता बहुत बढ़ चुकी है। आज के ज़माने में हम ईश्वर से ईश्वर को मांग नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर से चीज़ें मांग रहे हैं, और चीज़ें मांगने की वजह से ही हमारे अंदर इतनी ठोसता इकट्ठी हो चुकी है कि हम सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हमें मौका मिले तो बस हम किसी को भी उसकी लानत मलानत करने में लग जाते हैं। तो देखिए कि वहाँ आपका बच्चा हो सकता है, अपने बच्चे की कितनी गलतियाँ माफ़ करते हैं। खून भी करके आ जाएगा ना, मर्डर भी, तब भी चाहेंगे किसी को पता न चले, आजा बेटा, बताओ मत किसी को, चुप रहो, बस ये हो जाएगा। फिर तो अपने के साथ कुछ और, दूसरे के साथ कुछ और। ये सज़ा दो, जो कायदे की सज़ा है वो मिलेगी, कानून देगा। हम कौन होते हैं सज़ा देने वाले? तो ध्यान, ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर हमारे अंदर बढ़ेगा, वो एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी, तभी हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसमें वीडियो आप देख सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति क्या, क्यों और कैसे। ध्यान एक वीडियो है, ध्यान क्यों और कैसे, एक वीडियो है ध्यान किस उम्र में। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम ऐसे ही हिंसक भीड़ बनते रहेंगे, और भीड़ बन के किए हुए गुनाह भी माफ़ नहीं होंगे। आप भीड़ में एक काम करेंगे, बट एक आपका अकाउंट खुला हुआ है, और ईश्वर को कोई जल्दी नहीं है, वो तो जन्मों जन्मों तक देगा। वो नेचर में जन्मों जन्मों तक आपके एक्शन का रिएक्शन आएगा।
वो आता रहता है, तो वो सबका हिसाब होगा, पूरा पूरा फुल एंड फाइनल होगा। ये मत सोचिए कि तभी लोग कहते हैं कि भाई हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पता नहीं हम कब किस अनजाने में भीड़ बन के क्या कराए हैं और पिछले जन्मों में क्या कराए हैं। तो जीव के साथ, हर कोई जीव है, जीव के ऊपर दया करो। सिर्फ एक नेचर में खाने की परमिशन है, क्योंकि हर जीव एक भोजन है, एक फूड है। हम भी फूड हैं, हमें शेर मार के खा लेता है। तो और बाकी हम किसी के साथ ऐसा ना, गलती होती है इंसान से, गलती हो जाती है, तो उस गलती को उतना ही उसकी सज़ा मिले जितनी उसकी सज़ा है कानून में। फिर कानून को ख़त्म ही कर दें। अगर सबको आपको सड़कों पे ही सज़ा सुनानी है तो फिर कानून का इतना खर्चा क्यों उठा रहा है देश। सब बंद कर दें, लोग अपने आप डिसाइड करते रहेंगे। आज आप मारेंगे, कल आपको मारा जाएगा। क्या होता है भड़काऊ बयान में, क्या होता है, देखिए आप तो बोल के निकल गए, बहुत गलत करा, निकालो मारो, कोई उसको सीरियसली ले सकता है। कहीं भी भीड़ उसको अटैक कर सकती है, उसको मार सकती है। तो आप कहेंगे ऐसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए। तो भाई फिर तो बहुत लोगों को मर जाना चाहिए। जो घरों में गालियाँ दी जा रही हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, फिर तो बहुत लोगों को मर जाना चाहिए। सबके साथ ही तो न्याय करेंगे ना आप, एक को ही तो नहीं कह सकते। और जितना, एक चीज़ और है, देखिए जितना, पहली बात मतलब जितना उसके कहने से लोग नहीं सुनते, वो इतनी जल्दी में कह गया कि हर किसी की तो बात ही समझ में नहीं आती। ये बात तो बाकी लोगों ने इसे हाईलाइट करके फैलाया है, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई एक्शन बनना चाहिए। उसकी बात नोटिस हुई थी, ठीक था, उसके खिलाफ जैसे एक्शन लेना है, लेकिन वो बात लोगों तक इतनी नहीं पहुंचती जितना इसको हाईलाइट करके पहुंचाया गया। तो सब चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, समाज को अच्छा बनाए, शांत बनाए। हर चीज़ पे उग्र होके लोगों के साथ इनजस्टिस जो करेंगे वो हमें लौट के आएगा और हमारे बच्चों को आएगा, हमारी पीढ़ियों को आएगा, जन्मों जन्मों तक आएगा। ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई मेरी बात से हर्ट हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।